तो कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा अपना जो मैप है वो यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये पूरा मैप नहीं, कंप्लीट मैप नहीं है। ये पूर्वी भाग है और ये उत्तर का भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, और इसको बड़ा बड़ा बनाया गया है ताकि एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये जो आपको रेड से दिख रहे हैं ये हैं हमारे दर्रे। आखिर कौन से दर्रे कहाँ पाए जाते हैं हम लोग इसको एकदम से समझेंगे। प्लस ये जो दर्रे इनको हम लोग नंबरिंग के माध्यम से समझेंगे कि कौन से नंबर का दर्रा कहाँ पास है। ऐसा इसलिए ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, प्लस साफ सुथरा रहेगा तो समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। इससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि आखिर दर्रे हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि दो पहाड़ हैं। ठीक है, एक ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है और इनके बीच में एक पतला रास्ता है। तो ये जो पतला रास्ता है इसे ही हम लोग दर्रा कहते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों पहाड़ों के बीच में अगर कोई बस्ती बस जाए, बस्ती से तात्पर्य है कि 10-20 घर पाए जाएं, तो उसे हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग को घाटी नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ दर्रा के बारे में पढ़ना है। तो कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट नंबर पे है आपका अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा फर्स्ट नंबर पे है, अगहिल दर्रा। और ये ऐसा, अगर इसको आप लोग याद करना चाहें, देखिए अगहिल, जो आग की हील होती है ना, हिल मीन्स हो गया आपका पहाड़ी, और पहाड़ी कैसी है? आग की पहाड़ी है, अगहिल। तो अगहिल की पहाड़ी आपके ये लद्दाख वाले एरिया में है। ठीक है, अगहिल की पहाड़ी। अगहिल के बगल में है आपका काराकोरम। ठीक है, काराकोरम की पहाड़ी जो है, सॉरी काराकोरम जो दर्रा है वो भी आपके लद्दाख एरिया में ही है। और काराकोरम एक पर्वत है, सॉरी पहाड़ है, यहाँ पास पर्वत है उसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है काराकोरम। यहाँ की मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड नंबर पे है आपका काराकोरम। काराकोरम के बाद है आपका थर्ड नंबर पे जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला। जोजिला के बाद है आपका, ये है आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे चांगला दर्रा। चांगला, ये है हमारा चांगला दर्रा। चांगला के बाद है आपका खारदुंगला। चांगला, खारदुंगला, और 6 नंबर पे आएगा आपका ताकलांग। देखिए चांगला, खारदुंगला और ये है आपका ताकलांग। इन अगर तीनों को हम लोग एक साथ ले लें, ठीक है, इन तीनों का अगर हम लोग एक साथ इसको ऐड कर दिया तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, चखत। चखत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव की भाषा में कि इसको चख के बताइए कि ये कैसा बना हुआ है। कोई भी थोड़ा सा सामान रहता है, अगर उसको टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो लोग बोलते हैं ना कि इसको लीजिए और टेस्ट करके बताइए, या इसको चख करके बताइए कि ये जो रेसिपी है ये कैसी बनी हुई है। ठीक है, तो इन 4, 5, 6 इसको हम लोग चखत के नाम से जानेंगे। चा से होगा चाखलांग, खा से होगा खारदुंगला और ता से होगा ताकलांग। ठीक है, अब देखिए, अब 6वें नंबर के बाद है आपका 7वें नंबर पे। ठीक, अब 7वें नंबर की वक्त है, क्या विशेषता है? अब इसको जैसे कि हमने चखत, आप किसी चीज को चखेंगे तो वो कैसा है, अच्छा लगा या खराब लगा, तो उससे हिसाब से ये 7वें नंबर पे है आपका बड़ा लाचा दर्रा। तो ये जो चखे है ना, इसको आपने बहुत अच्छा लगा, आपको बड़ा आनंद आया, चखने पर बड़ा आनंद आया आपको, बड़ा। तो ये है आपका बड़ा लाचा। अच्छा, आपने अभी इसमें नोटिस किया होगा कि सबके लास्ट में ला है, बड़ा ला है। तो हम लोग बड़ा ला इसलिए लगाते हैं क्योंकि चीन में दर्रा को ला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चांगला
खारदुंगला, ताकलांग, और ये हो गया आपका चखत। और चखत कैसा है, तो बड़ा मजा आया खा करके, ठीक है। तो ये है बड़ा लाचा। अब बड़ा लाचा के बाद है 8 नंबर में है आपका इनिस। इनिस दर्रा, इनिस, इनिस जैसे इनिस, निसी, ऐसे टाइप से आप लोग कुछ नाम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। इनिस, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बढ़ जाता है। और इसके बाद है आपका इनिस। इनिस के बाद है आपका 9 नंबर पे, ये है आपका 9 नंबर। तो आखिर 9 नंबर में आप लोग इसको क्या मान सकते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर पे हम लोग, सॉरी, ये 9 नंबर आप लोग, 9 नंबर जिसे हम लोग सिपकिला दर्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिपकिला दर्रा। अब आखिर सिपकिला दर्रा क्यों इसको बोलते हैं, तो देखिए हमारे पास भारत से, ये चीन का एरिया है, तो हमारे पास भारत से चीन जाने के लिए हमारे पास पहले कोई साधन या उपकरण उपलब्ध नहीं थे। तो हम लोग जो है शिप के माध्यम से चीन जाया करते थे, ठीक है। 9 नंबर में होगा आपका सिपकिला दर्रा। तो ये जो सिपकिला दर्रा है, इस सिपकिले दर्रे के माध्यम से हम लोग चीन जाया करते थे, ठीक है। अब देखिए, अब उत्तराखंड में आपके 4 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, ये हो गया आपका 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। अब देखिए इसको एकदम और शॉर्ट ट्रिक है, वो कैसे है, देखिए ये है आपका 13 नंबर वाला लेपू लेख दर्रा। लेपू लेख, अगर आपको कुछ चीज लग गया हो तो उस पर लेप लगा दीजिए, लेपू लेख, ठीक है। उसके बाद है धर्मा, नीति, माना। 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। देखिए लेपुलेख अर्थात लेप लगा दीजिए। किसमें लेप लगाना है, धर्म के नीति को मानने वाले पर लेप लगाना है, धर्म के नीति को मानने वाले पर। लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। अब अगर हम लोग इसको इस तरफ से देखें, 13 नंबर पे क्या है आपका लेपुलेख, 12 नंबर पे है धर्मा, 11 नंबर पे है नीति और 10 नंबर पे है माना। तो लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना, ठीक है। ये आपके 4 दर्रे हो गए। अब आइए चलते हैं 14 नंबर पे। ये रहा आपका 14 नंबर, ठीक है। इसमें गोला लगा हुआ है ना, तो ये इसके साइड का है। तो आखिर 14 नंबर जो है ये आपका क्या कहता है, और 14 नंबर के बाद है आपका 15 नंबर। तो ये क्या डिनोट करते हैं, ये कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए ये जो 14 नंबर है ये है आपका नाथुला दर्रा। 14 नंबर पे है आपका नाथुला दर्रा और 15 नंबर पे जेलेपुला दर्रा, जेलेपुला दर्रा है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया नाथुला, ठीक, आपको दिख रहा होगा। तो 14 नंबर पे है आपका नाथुला और 15 नंबर पे है जेलेपुला दर्रा। तो देखिए नाथुला अर्थात नाथ, नाथुला से आप निकाल सकते हैं नाथ। नाथ कौन नाथ, भोलेनाथ, ठीक है। अब भोलेनाथ जेल में हैं, जेलेपुला दर्रा से आप लोग याद कर सकते हैं जेल में है, जेल, ठीक है। नाथ जेल में है, नाथुला जेलेपुला, तो नाथ जेल में है, ठीक है। ये सिक्किम का एरिया है, तो ये आपका नाथुला और जेलेपुला मतलब कि भोलेनाथ जेल में है। अब अगर भोलेनाथ जेल में है तो 16 नंबर पे क्या है कि उसको बम से उड़ा दो, उस जेल को बम से उड़ा दो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये जो 16 नंबर है इसे हम लोग कहते हैं बोम डीला दर्रा, बोम डीला दर्रा। 16 नंबर ये देखिए, ये है आपका बोम डीला दर्रा। नाथुला दर्रा, भोलेनाथ कहाँ है, भोलेनाथ है, ठीक है। अब भोलेनाथ कहाँ है, तो वो जेलेपुला में है अर्थात जेल में है। तो 16 नंबर पे क्या है, बोम डीला अर्थात बोम से उड़ा दो, ठीक है। अब देखिए अब है आपका 17 नंबर, ठीक है। अब 17 नंबर क्या कहता है, तो 17 नंबर जिसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं, और यही दिहांग से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। दिहांग, दिहांग से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई देहात है, दिहांग, दिहांग, देहांग।
अगर ग के बदले अगर आप लोग ता लगा दें तो देहात हो जाएगा। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी देहात से प्रवेश करती है भारत में। याद करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप लोग इसको याद रखिएगा कि देहात या देहांग, जो देहांग दर्रा है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और इस दर्रे को, ये जो देहांग लिखा है, इसे हम लोग यांग्याप दर्रा या देहांग दर्रा के नाम से जानते हैं। ये दोनों सेम दर्रे हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों का अलग अलग नाम है, जो 17 नंबर पे है। ठीक, अब इसके बाद देखिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर, ये है आपका 18 नंबर और ये है आपका 19 नंबर। अब इसकी विशेषता समझिए। ये जो आपका 19 में है, इसे हम लोग लेखा पानी कहते हैं। अर्थात लेखा मतलब लिखा हुआ पानी, लेखा पानी। इधर समझिए, ये क्या है आपका लेखा पानी। 19 नंबर पे है आपका लेखा पानी। और 18 नंबर पे क्या है कि पाग साऊ, लेखा पानी पाग साऊ। ठीक है, पहले 19 नंबर याद करेंगे कि 19 नंबर पे क्या है, तो 19 नंबर पे है आपका लेखा पानी और वहीं 18 नंबर पे है पाग साऊ। पाग साऊ, लेखा पानी, इस पा से जो बड़ा पा है, इससे आपका पहला अक्षर आया है, तो इस हिसाब से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसका है लेखा पानी और इसका है पाग साऊ। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के वर्ड से जब रिलेट रहते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये है आपका 20 नंबर, ये लीजिए, इसे हम लोग तुजू के नाम से जानते हैं। तुजू दर्रा, तुजू थोड़ा सा अलग है, बट आप लोग इसको देख सकते हैं, तुजू दर्रा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पहुंचते हैं 21 नंबर पे। ठीक, अब ये 21 नंबर पे जो दर्रा है, इसे हम लोग असीरगढ़ के नाम से जानते हैं। असीरगढ़, वो देखिए 21 नंबर पे असीरगढ़। जैसे छत्तीसगढ़ में 36 किले थे, जिसे हम लोग गढ़ के नाम से जानते हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, क्योंकि वहां 36 गढ़ थे या किले थे। उसी प्रकार ये जो आपका दर्रा है, ये असीरगढ़ का दर्रा है। असीर, आपको लग रहा है कि 80 गढ़, असीरगढ़, 80 गढ़। ठीक है, तो यहां 80 गढ़ थे, इस वजह से इसका नाम असीरगढ़ पड़ा। ठीक है, तो 21 नंबर का तो आपको नहीं भूलने वाला है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में है आपका, पहली बात तो ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में असीरगढ़ दर्रा है, जिसे हम लोग 80 से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वहां 80 गढ़ थे। ठीक है, ये रहा आपका 21 नंबर। अब 21 नंबर के बाद है आपका 22 नंबर। ऊपर वाले को आप कर दीजिए 22 नंबर और नीचे वाले को 23 नंबर और सबसे नीचे वाले को 24 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 23 नंबर और 24 नंबर, ये आपके पड़ते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में हम लोगों को ये पता है उनकी क्या खासियत है। पहले इसका नाम जानिए। ऊपर वाले का नाम है थाल घाट और नीचे का नाम है भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। तो देखिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं या वहाँ के जो पुरुष हैं बहुत वीर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जब वो लोग युद्ध में जाते हैं तो उनका हम लोग स्वागत किस प्रकार से करते हैं, चाहे जाएं या युद्ध में विजय होकर आएं, तो हमेशा थाल के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। और यह ज़्यादातर परंपरा हमें देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है थाल घाट। ठीक है, सॉरी, थाल घाट इसी का नाम है, इसी दर्रे का नाम है थाल घाट। और जो 23 नंबर पे है, इसे हम लोग भोर घाट कहते हैं। भोर घाट, क्योंकि जब वो लोग युद्ध करने जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, तो युद्ध की तैयारी जब वो लोग जाते हैं तो वो हमेशा भोर में जाते हैं, शाम के दोपहर में नहीं जाते हैं। तो कब जाते हैं? भोर में। तो 22 नंबर पे है आपका थाल घाट और 23 नंबर पे है आपका भोर घाट। ठीक है, दोनों ही दर्रे हैं। और लास्ट में है आपका केरल में 24 नंबर। तो ये जो 24 नंबर पे है, इसे हम लोग पाल घाट कहते हैं। चूंकि ये एक ऐसा ये जो घाट है, ये जो दर्रा है, ये ऐसा दर्रा है
कि हमारे इतिहास में एक पाल वंश था, पाल वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इस तरह जो वंश होते हैं उसी में से एक पाल वंश था। और वही पाल वंश, इसी पाल वंश के नाम पर यहाँ एक घाट का नाम पड़ गया जिसे हम लोग पाल घाट के नाम से जानते हैं। 24 नंबर पे होगा आपका पाल घाट। ये देखिए, ये है आपका पाल घाट 24 नंबर पे। अब देखिए 24, ये है आपका 25 नंबर, 26 नंबर और ये है आपका 27 नंबर। अब देखिए 25 नंबर पे जो दर्रा है इसे हम लोग बुर्जिला दर्रा के नाम से जानते हैं। बुर्जिला अर्थात ये पाकिस्तान के निकट में है ये तीनों दर्रा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि बुर्जिला अर्थात बूढ़े लोग, बुर्जिला अर्थात बूढ़े लोग, जो कि ये उसके नीचे पीर पंजाल और उसके नीचे है बनिहाल, अर्थात बूढ़े लोग पीर पंजाल में बढ़िया से हैं, बूढ़े लोग पीर पंजाल में बढ़िया से हैं, मतलब बनिहाल। तो ये हो गया आपका बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और ये है आपका बनिहाल दर्रा। तो इस तरह से आपका ये जो दर्रा का जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले एक बार इन सब नाम को हम लोग देख लेते हैं जैसे, और ये जो नंबरिंग की हुई है ये नंबरिंग आपको याद नहीं करना है, बस ये इसलिए लिखा हुआ है कि कौन से नंबर पे कौन सा दर्रा होगा उस चीज को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए पहले नंबर पे है आपका अगहिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला, चांगलांग दर्रा, खारदुंगला, ताकलांग दर्रा। इसके बाद है आपका बड़ा लाचा, क्योंकि इसको खाने चखने पर बहुत मजा आया, बड़ा वाला मजा आया, ठीक है। फिर है आपका बड़ा लाचा के बाद है आपका इनिस दर्रा, इनिस दर्रा, ये आपका इनिस दर्रा। फिर है सिपकिला दर्रा। अब सिपकिला दर्रा के बाद है लेपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक है। अब आ जाइए इधर, ये है आपका नाथुला दर्रा, नाथ जेलेपुला दर्रा अर्थात जेल में है, बोमडिला दर्रा, बॉम्ब से उड़ा दो। ये है आपका देहात, नहीं देहांग, देहात तो हम लोग इसको समझने के लिए किए थे, ठीक है। तो ये आपका देहांग दर्रा जिसे हम लोग यांग्याप दर्रा के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग 18 पे ना आके 19 पे आएंगे। तो 19 पे क्या है, तो 19 में लेखा पानी है, लेखा पानी दर्रा है। और 18 में है पाक साऊ दर्रा, ठीक है, लेखा पानी पाक साऊ दर्रा। और 20 में है आपका तुजू। इसके बाद देखिए ये यहाँ आपके कितने गढ़ हैं, कितने 80 गढ़ हैं, अर्थात 80 किले हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, असीरगढ़, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में जब जो महिलाएं होती हैं अपने पुरुषों का या अपने योद्धाओं को स्वागत थाल के माध्यम से करती हैं, या उनको जब युद्ध में जाना होता है तो हमेशा थाली में ही आरती लेकर के उनको विदा करती हैं। और उनको विदा कब करती हैं, हमेशा भोर में ही करती हैं, भोर अर्थात सुबह मॉर्निंग में। तो देखिए ऊपर वाला है आपका थाल घाट और नीचे वाला है भोर घाट और सबसे नीचे वाला है पाल घाट, ठीक है। पाल वंश था तो पाल वंश से ही आया है आपका पाल घाट, ठीक। अब देखिए 25 नंबर पे है बुर्जिला दर्रा, 26 नंबर पे है आपका पीर पंजाल और 27 नंबर पे है आपका, 27 नंबर पे क्या था बताइए आप लोग। तो ये 27 नंबर पे होगा बनिहाल दर्रा। तो बूढ़े लोग पीर पंजाल में बढ़िया से हैं, ठीक है, बढ़िया से हैं अर्थात बनिहाल दर्रा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।